हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि सोमवती अमावस्या कब है और सोमवती अमावस्या की पूजा हमें किस प्रकार से करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अमावस्या की तिथि बहुत ही खास होती है, लेकिन उसमें से यदि अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तो और भी खास मानी जाती है। तो इसे सोमवती अमावस्या या सोमवारी अमावस्या भी कहा जाता है। अमावस्या के दिन श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी, तुलसी मैया, पीपल देव और पितरों की पूजा की जाती है। और यदि सोमवार के दिन अमावस्या पड़ती है तो उस दिन भोलेनाथ, माँ गौरी और गणेश जी की भी पूजा करनी चाहिए। साल 2024 में सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर को है। ये दिन इन सभी देवताओं को प्रसन्न करने का सबसे खास दिन माना जाता है। तो इस दिन विधि पूर्वक इन सभी देवताओं की पूजा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि सोमवती अमावस्या के दिन आप किस प्रकार से पूजन कर सकते हैं और साथ में इस दिन सोमधोबिन का भी पूजा जरूर करना चाहिए, क्योंकि उन्हें सुहाग देने वाली माना जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पूजा की सामग्री को ले लेना है। उसके बाद पीपल को हम जल से सींच देंगे, यानी कि पीपल देव को जल चढ़ा देंगे। हो सके तो जल अपने घर से ही लेकर जाएं, क्योंकि हमारे घर की जो भी ग्रह दोष बाधाएं होती हैं वो सब हम वहां पर जाकर समर्पित कर देते हैं, जिससे जो भी दुख दोष बीमारी होती है वो सब पीपल देव कर लेते हैं। अगर संभव ना हो तो वहीं मंदिर से ही जल ले लें, और अगर संभव हो तो घर से ही लेकर जाएं। उसके बाद इस प्रकार से चावल या गेहूं के आटे से उसमें हल्दी मिलाकर ऐपन बना लें। उससे स्वास्तिक और सोमधोबिन का चित्र बना लें। आप चाहें तो पीपल के पत्ते पर भी बना सकते हैं। तो इस तरह से गणेश जी का स्वरूप स्वास्तिक और उसके बाद सोमधोबिन को बना लेना है। तो आप इस दिन पूरे 16 श्रृंगार करके इस पूजन को करें। सुहागन स्त्री अपने अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए सोमवती अमावस्या का व्रत और पूजन करती हैं। और आप अगर किसी कारण बस पीपल देव की पूजा करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो आप सेम इसी तरीके से तुलसी मैया का भी पूजन कर सकते हैं। अगर संभव हो आप पीपल देव की पूजा करें, अगर संभव नहीं है, दूर है, तो आप घर पर ही तुलसी मैया की पूजन इस दिन जरूर कर लें, क्योंकि तुलसी मैया का भी पूजन किया जाता है। ऐपन की जगह पर आप सिंपल हल्दी भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम सभी को तिलक करेंगे, गौरी गणेश का ध्यान करेंगे, माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे और पितरों का ध्यान करते हुए पूजन करेंगे, तिलक कर देंगे। उसके बाद सभी को हम वह स्वरूप कलावा अर्पित कर देंगे। उसके बाद हल्दी से स्वास्तिक बना लेंगे, उसके ऊपर दीप को रख देंगे और धूप दीप को प्रज्वलित कर लेंगे और सभी को दीप धूप दिखा देंगे। ये दीप आपको लंबी पाती का ही बनाना है। ध्यान रहे कि इस दिन रुई की बत्ती नहीं जलाना चाहिए। इस दिन आप कलावे की बत्ती ही प्रयोग में लाएं। आप चाहें तो दीप कलश की भी स्थापना कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि इस दिन रुई को नहीं छूना है, यानी कि रुई से बत्ती आपको नहीं बनाना है। आपको इस दिन कच्चे सूत से ही आपको बत्ती बना लेना हो। बत्ती आपको लंबी बत्ती ही बना करके रखना है। उसके बाद पीपल देव को जनेऊ अर्पित कर देंगे, गणेश जी को दूर्वा और फूल अर्पित कर देंगे। उसके बाद सभी को हम फूल अर्पित कर देंगे, अक्षत अर्पित कर देंगे। पीपल देव को चंदन से तिलक कर देंगे। पीपल देव को काले तिल अवश्य रूप से चढ़ाएं। उसके बाद इस प्रकार से सोना धोबिन को हम श्रृंगार के सामान अर्पित कर देंगे। आप चाहें तो 5, 7, 11, 16 आप सामान अर्पित कर सकते हैं। उसमें से आप चाहें तो आप अलग से भी अपने लिए कुछ सामान अर्पित कर सकते हैं सुहाग की, लेकिन आपको सोमधोबिन के लिए आपको कुछ सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित कर देना है। उसके बाद उसी में आपको कुछ न कुछ दक्षिणा डाल देना है। हो सके तो पीपल देव को सफ़ेद या पीला वस्त्र जरूर अर्पित करें। अगर संभव नहीं है सफ़ेद पीला वस्त्र, कोई सा भी वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद भोग अर्पित कर देंगे। भोग में आप कोई सफ़ेद मिठाई ले सकते हैं, फल आदि ले सकते हैं, कुछ भी आप अर्पित कर सकते हैं। अगर मिठाई नहीं तो आप बतासे का भी भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग आप लगा सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद जल वार देंगे और एक पात्र में जल भर कर रख देंगे। सभी को इत्र लगा देंगे। इत्र आपको पहले ही लगा देना है, मैं लगाना भूल गई थी तो आपको इत्र पहले लगा देना है। उसके बाद सीधे हाथ में थोड़ा सा अक्षत और फूल लेकर सोमवती अमावस्या की व्रत कथा को पढ़ लेंगे या सुन लेंगे। उसके बाद फूल और अक्षत को वहीं पेड़ के पास चढ़ा देंगे। और अगर माँ से प्रसाद स्वरूप कुछ सुहाग की सामग्री आपको लेना है तो आप चूड़ी बिंदी कुछ भी अर्पित कर सकते हैं, तो उसे अलग से चढ़ा दें और फिर पूजा होने के बाद ले लें। उसके बाद कच्चे सूत या कलावे से 1 बार, 3 बार, 5, 7 बार इस प्रकार से पीपल में परिक्रमा करते हुए लपेट देंगे।
लपेटते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप जरूर कर लेना है। और आपको ध्यान रहे कि आपको कलावा या फिर कच्चा सूत तोड़ना नहीं, आपको उतना ही लेना है जितना आप वहाँ पर लपेट दें, और लपेटने के बाद आपको वहीं पर छोड़ देना है। उसके बाद हम 108 परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः करते हुए 108 बार परिक्रमा कर लेंगे। आप 108 की संख्या में कुछ भी सामान ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट, टॉफ़ी, या फिर आपको कोई सुहाग की सामग्री, या फिर आप कुछ भी आप ले सकते हैं, पूजा पाठ की सामग्री आप कुछ भी ले सकते हैं 108 की संख्या में, जिससे आप गिनती भूले नहीं। तो आपको एक फेरी लगाना है, आपको एक वो सामान चढ़ाना, फिर एक फेरी लगाना, फिर आपको एक सामान चढ़ाना। तो इस प्रकार से आप परिक्रमा करते हुए परिक्रमा भूलेंगे भी नहीं, और आपका वो प्रसाद स्वरूप कुछ आप चढ़ा भी देंगे। तो इस प्रकार से आपको कुछ न कुछ परिक्रमा करने के लिए सामान जरूर ले लेना है 108 की संख्या में। तो इस प्रकार से 108 बार परिक्रमा लगा लेना है, और जब तक ये पूजा किया जाता है तब तक कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है। तो आप सुबह सुबह ये पूजा जल्दी ही कर लें। उसके बाद कपूर से प्रेम पूर्वक सबकी आरती कर लेना है, और आप चाहें तो दूसरा दीप जला करके भी आरती कर सकते हैं, नहीं तो आप कपूर से आरती जरूर कर लें। उसके बाद पैर छू लेना है और क्षमा याचना कर लेना है, और गले लग जाना है, पैर छू लेना है, हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए सोमा धोबिन, माँ भगवती, गणेश जी और शंकर भगवान और सभी देवी देवताओं से आपको क्षमा याचना जरूर कर लेना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको पूजा कर लेना है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। थैंक यू।